देश की मिट्टी में मिलकर खाद होना है हमें, कोई सुकोमल फूल नहीं फौलाद होना है हमें। जब भी पुकारे देश तो ये प्राण भी आहूत कर, माँ भारती की श्रेष्ठतम औलाद होना है हमें। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन एक बात को बहुत गंभीरता से समझने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। गणतंत्र के निर्माता हैं जिन्होंने हमको संविधान दिया है, क्या हम उनके मूल्यों पर चल रहे हैं? क्या इस सोच से संविधान का निर्माण हुआ, संविधान लागू हुआ कि देश में जब कोई लोग, कोई बच्चे, कोई महिला, कोई समूह अपनी आवाज उठाएगा उसके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चलाया जाएगा? कोई अपने हक हुकूक की बात करेगा तो उसको पुलिस की लाठी से दाब दिया जाएगा। आपको बताते हैं कि जिन युवाओं के ऊपर ये लाठी चलाई जा रही है, उन्हीं युवाओं ने, उन्हीं की संतति है, उन्हीं के पुरखे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की बंदूक की गोलियों को अपनी छातियों से रोका है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुगलों की तलवारों को अपनी छातियों से रोका है और यहाँ से खदेड़ कर भेजा है। तो आपको बताना चाहते हैं, ज़्यादा दिन तक लाठी तंत्र नहीं चलने वाला, जनता समझ रही है। आज हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, तो जिस संविधान लागू करवाने के लिए, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए रिकॉर्ड में 21 लाख लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, क्या 21 लाख लोगों की प्राणों की आहुति हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं? एक बार सोचने का विषय है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि उन लोगों को क्या मिला जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन लोगों को क्या मिला जिन्होंने फांसी के फंदे को अपने आप डाल लिया। उन लोगों को क्या मिला जिन्होंने अपनी पिस्तौल से खुद को जो है आहूत कर दिया कि अंग्रेजों से हम नहीं मरेंगे। उनको क्या मिला? उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या हम उनके सिद्धांतों पर, उनके मूल्यों पर, उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं? बस एक बार सोचने का विषय है, एक बार चर्चा करने का विषय, एक बार चिंतन करने का विषय है। इसलिए हमारे पुरखों ने ये सोचा कि देश आज़ाद होगा तो खुशहाली से लोग रहेंगे, अपने हक की बात कह पाएंगे, अपने लिए, अपने देश के लिए जी पाएंगे। अभी हमारे साथ करण प्रताप सिंह हैं जो यूपी से हैं और बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन की एक परिकल्पना है, व्यवस्था परिवर्तन की एक सोच जो है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो करण भाई, आप इस बिहार सत्याग्रह आश्रम में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस भी है, 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। बिहार के लोगों को और देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कैंप से? नमस्कार, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदेश यही है, देशवासियों को शुभकामना है, बिहार वासियों को शुभकामना है। लेकिन ये जो 2025 का गणतंत्र दिवस है, ये बिहार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण गणतंत्र दिवस है। इसलिए क्योंकि बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, कर्पूरी जी की जयंती पर भी प्रधान जी ने कहा कि सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहिए, व्यवस्था का परिवर्तन चाहिए। तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास है, जो प्रयोग है, इसमें ये गणतंत्र दिवस और 2025 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 में ही हम 76वां गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं और 25 के ही अंतिम में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है और बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत होने वाली है। तो इसलिए बिहार के लोगों के लिए गणतंत्र दिवस बहुत महत्वपूर्ण गणतंत्र दिवस है। रिकॉर्ड में 21 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन लोगों ने स्वयं को न्यौछावर कर दिया। इस महायज्ञ में, आज़ादी के महायज्ञ में स्वयं को झोंक दिया कि हमारे देश में गणतंत्र लागू हो, हमारे देश में स्वतंत्रता हो, हमारे देश में लोगों को सही से रहने का, अच्छे भोजन का, अच्छा जीवन यापन करने का और अपनी बात उठाने का हक अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन हम लोगों को खुद से प्रश्न करना चाहिए, क्या हम लोग उनके सपने को साकार कर पाना तो बहुत दूर है, क्या उस पे क्षणिक मात्र भी चल पा रहे हैं?
इसी से मेरा रिलेटेड एक सवाल है कि जी। जिस परिकल्पना से हमारे देश के वीरों ने हमारे देश के लिए अपनी जान की आहुति दी, जिस सोच से देश को आज़ादी मिली और देश में एक लोकतंत्र स्थापित हुआ, क्या हम लोग जिस सोच से देश को आज़ाद करवाए थे, क्या हमारे नेताओं ने उसको पूरा कर पाए हैं? और क्या हम लोग सही ढंग से वोट का प्रयोग कर पा रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पे हर व्यक्ति को हर जगह पर इस बात की चर्चा होनी चाहिए, लोगों को उठाना चाहिए कि जिस परिकल्पना से, जिस विचार से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है, हमारे देश में संविधान लागू हुआ, क्या हम सच में उन मूल्यों को पूरा कर पा रहे हैं? लेकिन अगर आप किसी से भी पूछिएगा तो वो अधिकांश से यही जवाब होगा कि नहीं कर पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी बात है कि जो हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है, उनको चुनने में गलती कहिए या हमारी नादानी कहिए या हमारी समझ उतना नहीं हो पाई है कि हम उन चीज़ों को अभी सही से लागू नहीं कर पाए हैं। आपको छोटी सी बात बताते हैं, नेता जनप्रतिनिधि किसी को चुनते हैं तो वो सेवक है। कोई अधिकारी बनता है देश में परीक्षा पास करके तो वो सेवक है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। जो सेवक कह रहे हैं वही शासक है। होना चाहिए सेवक, लेकिन वो स्वयं को, और हम लोगों ने भी ऐसा मान लिया कि वो शासक है, हमारी सेवा नहीं कर रहा है। महात्मा गांधी जी हमारे देश को अहिंसक ढंग से, अहिंसक रूप से देश को आज़ाद करवाएं और वो देश का पहला महात्मा बना। क्या आने वाले दिन में प्रशांत किशोर को भी हम देश का दूसरा महात्मा कह सकते हैं? देखिए, गांधी जी उस समय में जब आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के अभाव में, संसाधन के अभाव में गांधी जी प्रयास कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। आज वो मांग बिहार की है, जो मांग देश की थी वही मांग आज के परिदृश्य में बिहार की है। आज बिहार भी मांग रहा है कि कोई महात्मा गांधी बनना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों पर चलकर कोई व्यक्ति आए और बिहार में प्रयास करे। मैं कह सकता हूं कि प्रशांत जी निश्चित रूप से गांधी के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह की ताकत को, जो गांधी ने सत्याग्रह दिया, गांधी ने सत्याग्रह का विचार दिया, उस विचार पर चलकर, उस विचार से प्रेरित होकर प्रशांत जी लाखों लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि भैया सत्याग्रह की ताकत क्या है। सत्याग्रह मतलब किसी से आग्रह करना है, सत्य का आग्रह करना है, सत्य से आग्रह करना है, सत्य के लिए आग्रह करना है और उसमें अपने आत्मबल को मजबूत करना है। हिंसा नहीं करनी है, पूर्ण अहिंसक रूप से सत्याग्रह करना है, जिसमें खुद का आत्मबल और मजबूत हो। और सत्याग्रह से मेरा भी कुछ अनुभव है, सत्याग्रह से स्वयं का आत्मबल बहुत मजबूत होता है। प्रशांत जी उसी रास्ते पर चलकर प्रयास कर रहे हैं। आज जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये बिहार सत्याग्रह आश्रम है और इसमें अगले 2 महीने में 1 लाख लोगों की ट्रेनिंग होकर जानी है। सत्याग्रह की ताकत को समझना है, गांधी को समझना है और सत्याग्रह से क्या कर सकते हैं, सत्याग्रह की क्या मजबूती है, उसको समझकर जाने का प्रशांत जी एक प्रयास कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं। हजारों की संख्या में रोज लोग आते हैं, यहाँ से प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं, रहते भी हैं। अपने शब्दों में हमारे देश के वीरों के लिए मतलब कैसे व्यक्त कीजिएगा? आज गणतंत्र दिवस भी है। देश के वीरों के लिए तो कुछ शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनके बलिदान को बैठ करके नहीं कहा जा सकता। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी, उनको सच्ची श्रद्धा सुमन वही होंगे कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम कुछ चल पाएँ। 1-2% अगर हम चल लिए तो हम मानते हैं कि उनके बलिदान को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। और उनका जो सपना था कि स्वतंत्र देश हो, देश स्वतंत्र है लेकिन देश के अंदर की व्यवस्था स्वतंत्र नहीं है। लोगों को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी मिले, लोग लोकतांत्रिक ढंग से लोग आपस में बात करें,
लोकतांत्रिक ढंग से सारे काम हों, इसलिए उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि, इससे अच्छी कुछ नहीं।